हो। क्या आपको पता है, अगर रात भर भिगोए हुए हरे हरे सुगंधित मूंग को अच्छी तरह धोकर पत्थर की चक्की में पीसा जाए तो उससे एक सफेद लिसलिसा पदार्थ निकलना शुरू होता है, जिसके भीतर प्राकृतिक स्टार्च, वनस्पति प्रोटीन और शरीर को ऊर्जा देने वाले अनेक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इस पिसी हुई मूंग को स्वच्छ कपड़े की सहायता से दबा कर उसका सारा रस एक पात्र में छान लेते हैं, जिससे मूंग का रेशेदार अंश अलग हो जाए और हमें केवल मुलायम तथा स्टार्च युक्त स्वच्छ अर्क प्राप्त हो सके। अब इस छने हुए मूंग के रस के ऊपर जमे सारे सफेद झाग को निकालकर अलग कर देते हैं और इस सुगंधित अर्क को अच्छी तरह ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसमें उपस्थित भारी स्टार्च कण धीरे धीरे पात्र की तल्ली में बैठ जाए और ऊपर का अतिरिक्त जल अलग हो जाए। अगली सुबह इस पात्र से सारा जल बड़े आराम से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उपयोगी सार तो नीचे ही जमा होता है और नीचे जमी इस सफेद मलाई जैसी परत को बड़े प्रेम से खुरेद कर एक पात्र में एकत्र कर लेते हैं। अब इसे कई घंटों तक पर्वतीय धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब यह अच्छी तरह सूखकर हल्का और भुरभुरा हो जाता है, तब इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसे फिर से मुलायम अर्क जैसा बना लेते हैं। अब घर की कुछ बड़ी बड़ी धातु की थालियां ले आते हैं और उनमें इस अर्क की पतली परत डालकर उन्हें उबलते जल की भाप के ऊपर कुछ समय तक पकाते हैं और जैसे ही यह परत जमने लगती है, थालियों को तुरंत ठंडे जल में रख देते हैं, जिससे मूंग की पारदर्शी कोमल पत्तियां बनने लगती हैं। लेकिन ठहरिए, काम अभी पूरा नहीं हुआ। अब इन पारदर्शी परतों को चादर या चटाई के ऊपर दूर दूर फैलाकर फिर से पर्वतीय धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इनके भीतर बची हुई नमी धीरे धीरे निकल जाए और ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। जब ये पूरी तरह सूखकर शीशे की तरह चमकदार और पारदर्शी दिखाई देने लगती है, तब इन्हें सावधानी से उठाकर घर ले आते हैं। अब इन सूखी हुई पारदर्शी परतों को अपनी पसंद के अनुसार पतले पतले या छोटे छोटे आकार में काट लेते हैं और ऊपर से छटपटे देसी मसाले डालकर इनके अनोखे स्वाद का आनंद लेते हैं। और इस प्रकार बिना किसी कारखाने, बिना किसी मशीन और बिना किसी रासायनिक मिलावट के तैयार होती है हमारी पहाड़ी मूंग की स्वादिष्ट नूडल्स।